पनीर और दाल की पिट्ठी फुटबॉल से बड़े भटूरों में डालकर पंडित जी छोले व आलू की सब्जी के साथ लुधियाना में दिल्ली स्टाइल से परोस रहे हैं। श्री गणेश छोले भटूरे शॉप पर मिलने वाला ये जायका शुरुआत से ही लुधियाने वालों का मनपसंद बन गया है। लखा ढाबा में मिलने वाली नौलखा थाली, जिसमें दाल, कढ़ी, पनीर की सब्जी, बैंगन का भरता और छोलों की सब्जी में देसी घी नाप तोल कर नहीं, दिल खोल कर डाला जाता है। पंजाब आए हो और पंजाबी खाना ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। पंजाब के असली खाना जैसे कि मक्की की रोटी, सरसों का साग, सड़क के किनारे ताज़ा खाना अपने सामने बनाकर परोस रहे हैं। 13 साल हो गए जी। इससे पहले तो मोबाइल का काम था। मोबाइल में बेसिकली मेरे पास CDMS का काम था। जैसे रिलायंस के आते हैं ना, तो पंजाब में कनेक्ट चलता था। लोकल मोबाइलिटी होती है, वो लुधियाना पूरा कवर करता था। तो वो कनेक्ट बंद हो गया, उसके बाद वीडियोकॉन आ गया, वीडियोकॉन बंद कर दिया कंपनी ने। तो फिर मैंने सोचा कि ये काम ही नहीं करना। बेसिकली ये जो लड़के आए हुए हैं मेरे पास, ये सारे मेरे को दिल्ली से मेरे दोस्त ने प्रोवाइड करवा के दिए थे। तो उनकी गोलमार्ग में दुकान थी, ओम जी करके, तो वहीं से इनको लेके आया। फिर उसके बाद कृपा है मालिक की। उसके बाद अपना इंटरेस्ट था ही खाने पीने में, स्टेट के पता लगता ही है आपको। उन्हीं से सीखा मैंने, जो मेरे पास आए थे, क्योंकि बेसिकली उनको मैंने बुलाया इसी तरह, मेरे को सिखा दो। डे 1 से ही मेरे को बड़ा अच्छा रिस्पांस आ गया था जी, क्योंकि हमने संडे को शुरू किया। तो संडे बेसिकली लुधियाना में या पंजाब में ही मान लीजिए कि खाने पीने के लिए बहुत शुरू हो जाता है। डे 1 था तो थोड़ा शुरू हुआ, एकदम से पुल अप हो गया डे 1 ही। तो उसके बाद फिर थोड़ा धीरे धीरे चलता रहा। ट्यूशन मार्केट थी, बच्चों के आने जाने का था। अब बच्चे आते थे, फिर वो उनके मदर्स आने फादर शुरू हो गए, धीरे धीरे चलता रहा। अगर आप मेरे से आज से 12 साल पहले मिलते तो शायद इतनी पेशेंस नहीं थी मेरे में। ये चीज़ आके यही सिखाती है कि हर चीज़ के लिए पेशेंस होनी चाहिए। जैसे हम मैदा लगाते हैं, लड़के सुबह 4 बजे लगाते हैं, तो वो 6-7 बजे तक उसमें खमीर उठता है, फिर वो भटूरा फूलता है। अगर आप इमीडिएट मैदा लगाएंगे, इमीडिएट उसको फुलाएंगे, तो वो फूलेगा नहीं कभी भी। ये इसमें खमीर उठ गया है, ये आप खाएंगे, ये ब्रेड बन गया पूरा। लड़कों को भी यही बोलता हूँ कि जो आप खा नहीं सकते वो हमने खिलाना भी नहीं है किसी को। मेरे जितने दुकान पे वर्कर्स हैं वो सारे यहाँ नाश्ता यहीं पे करते हैं। 2016 में मेरे को एक कस्टमर लेने आए हमारे से भटूरे। सुबह का टाइम 8:05 हुए थे। भाई जल्दी करो, मैं थोड़े भटूरे बॉम्बे लेके जाने हैं। मैं उन्होंने 2-3 बार मैं कहा भाजी काली ना वो भी 2 मिनट क्यों, गर्म हो रहा है, टाइम लगेगा। ओ मैंने भाजी मैं बॉम्बे लेके जाने हैं, मैं बॉम्बे। मैं कहा भाई क्यों मजाक कर रहे हो, बॉम्बे लेके जाने हैं, ये कार लेके जाने में 2 मिनट दो। वो भटूरे उन्होंने पैक करवाए, लेके चले गए। मेरे को नहीं पता था, मेरे को 3 बजे कॉल आई उनकी बॉम्बे के नंबर से। मैं कहा पहली बार तो मैंने कॉल काट दिया कि कोई फेक कॉल है। फिर दोबारा उसका कॉल आया, फिर मैंने उठाया। मैं कहा हाँ जी सर। कहना भाजी मैं बॉम्बे लेके आया तो भटूरे, मैं तुहानू मजाक नहीं कर रहा सी, मेरी इत्थे पार्टी है कि जे मेरे को पेमेंट लैन आना तो उन्होंने भटूरे लेके आए, नहीं तो नहीं आई। इतों चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ तो उन्होंने बॉम्बे की फ्लाइट सी। यानी वो मेरे हजे भी रहता साढ़े दिमाग च। मेरे फादर साहब को बोल के मैंने शुरू किया था। उन्होंने बोला अच्छा बेटा जैसा तेरा मन है। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। बेसिकली ये B ब्लॉक मॉडल टाउन एक्सटेंशन की मार्केट है, तो ट्यूशन मार्केट से फेमस है ये सारी, नहीं तो और ज़्यादा फेमस है बाबा जी का गुरुद्वारा है। अपनी तरफ से किसी को बुरा नहीं बोलना, बुरा सहना भी नहीं। भैया अभी हमें आप क्या खिलाएंगे? अब हम आपको अपने स्पेशल चने भटूरे खिलाएंगे सर, जो लुधियाना का फेमस नाश्ता। आइए सर, ये देखिए सबसे पहले प्लेटिंग में हमारी लच्छे वाले प्याज आ गए जी। ये आगे जी लच्छे वाले प्याज। हाँ जी, ये चटनी आ गई पुदीने और धनिए की। थोड़ी सी हरी मिर्च डाली होती है करारापन करने के लिए जी। ये हरी मिर्च। ये आगे जी हरी मिर्च। हाँ जी, ये आंवले का अचार है, ये सीजनली बदलता रहता है। ये सीजनली बढ़ता रहा। हाँ, जैसे आलू कभी गाजर का आ गया जी, आम का आ गया, अम्बी आ गई, तो उसका चलता रहता है जी। इसके बाद हमारे आएंगे जी मसाले वाले आलू। ये आगे जी मसाले वाले आलू। हाँ जी, ये 12 महीने रहते हैं। हाँ ये सब पूरा साल चलते हैं इसी के भैया साथ। मैं आपको वैसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है आपकी भैया। थैंक यू वेरी मच सर। अब क्या आएगा अब भैया? हमारे चने आएंगे जी स्पेशल। ये आगे जी चने स्पेशल। हाँ जी। भैया क्या खासियत है इन चनों की, बताएंगे सर कुछ? खाने के बाद पता लगता है टेस्ट क्या है जी, इसका अरोमा कैसे है। बनाने में तो हम सारे वही चीज़ें लगाते हैं। इसमें काली मिर्च डली हुई है, आंवला है जी, देगी मिर्च का तड़का लगा हुआ है, नॉर्मल वही चीज़ें हैं। और इसमें तड़का लगा होता है? हाँ जी, हाँ जी, लहसुन प्याज डला होता है जी, लहसुन प्याज वाले ही होते हैं। भैया की टाइमिंग क्या रहती है आपकी शॉप अपनी की? 8 से 3:30 जी। सुबह 8 बजे रेडी हो जाते हैं जी, 3:30 बजे तक होते हैं।
क्या बात है, ये भटूरा लगा रहे हैं भैया। इसकी प्राइस क्या रहती है प्लेट 90 की? रुपीज़ की प्लेट है जी। 2 पीस भटूरे होते हैं ये। जो हमारा भटूरा भी है ये भी इसमें ईस्ट लगा के जो लगाया जाता है जी उसी के साथ बनाया जाता है। जैसे बॉर्न ब्रेड होती है, जी ब्रेड के हिसाब से ही बनाया हुआ है पूरा। आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर का सारा। जी। ये देखिए ये, भैया इसमें कुछ फीलिंग वगैरह रहती है कुछ? हाँ हाँ सारा कुछ दिखाता हूँ जी आपको अभी। ये देखिए क्या बात है जी, ये फीलिंग आ गई भैया। फीलिंग में मुझे बताएंगे क्या क्या फीलिंग रहता है में इसमें? अजवाइन है जी धनिया है जी और उसके साथ पनीर भरा होता है जी। जी। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी ब्रेड है। दिस इज अ फ्राइड ब्रेड। ओके। भटूरा तो आम जनता का बना के खिलाती है, हम ब्रेड खिलाते हैं लोगों को। भैया ये कौन सा स्टाइल है? ये इसी से उठाए जाते हैं जी, गर्म होता है ना भाप जी से, भैया। तो इसलिए इसके साथ उठा के ये आपकी प्लेट लग गई है जी। पूरी प्लेटिंग हो गई है। क्या बात है भैया, बहुत जंबो है साइज में। हाँ जी। भैया क्या प्राइस है इसका? भटूरे ये 90 रुपीज़ की प्लेट है जी। श्री गणपति चने भटूरे, मॉडल टाउन, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे से आप कृष्णा मंदिर की तरफ जाएंगे तो पहली दुकान हमारी ही आती है। भैया टाइमिंग? टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर रात शाम को 3:30 बजे तक। थैंक यू भैया अपना समय देने के लिए। मैं भटूरे टेस्ट करता हूँ और अपनी ऑडियंस को बताता हूँ कैसा है स्वाद। तो भाई लुधियाना के फेवरेट ब्रेकफास्ट पॉइंट पे आया हूँ मैं। पास आ जाइए दिखाता हूँ। ये देखो भाई, भटूरे का साइज़ देख सकते हो आप कितना बड़ा है भाई, इतना बड़ा है। फिलिंग दिखाता हूँ मैं भटूरे की आपको। इसको जो देखो, इसके बीच में डाला गया है जी पनीर है, साथ में आ गए जी चने। ये चने को तड़का लगाया गया होता है और माइल्ड फ्लेवर्स होते हैं। साथ में ये आ गया जी आलू की मसाला आलू आ गए। साथ में दिया गया है जी सैलड। रहा नहीं जा रहा है। ये आ गई जी मेरी एक बाइट प्यारी सी, बताता हूँ आपको। लुधियाना का फेवरेट नाश्ता पॉइंट, ये आ गई जी बाइट। थोड़ा सा छोटा सा आलू भी ले लेते हैं साथ में। ये आ गया जी आलू। टेस्ट करके बताता कैसा है स्वाद। बहुत बढ़िया टेस्ट है भाई। तो भटूरे को जो अच्छे से खमीर करके बनाया गया है, इसीलिए वो इतने ज़्यादा फूल रहे हैं। छोले जो हैं वो माइल्ड फ्लेवर्स में हैं। वैसे जो छोले भटूरे हैं वो ज़्यादातर दिल्ली के स्पेशल हैं, बट ये जो छोले भटूरे हैं ना भाई, ये इसको पंजाबी टच दिया गया है, एक नेक्स्ट लेवल कॉम्बिनेशन बना दिया गया है। मैं अपने छोले भटूरे एंजॉय करता हूँ और नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है लुधियाना में। मेरा नाम सरबजीत है जी। हमारे ढाबे का नाम लखा पंजाबी ढाबा जी। ऐसे जी पहले हमारा काम था इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके बाद वो काम हमारा डाउन होता गया। ऐसे हमारे मामा जी है, हमने उनसे बात की यार हमारा काम ऐसे कम होता जा रहा है, तो उन्होंने को मेरे पास आ जाओ मैं आपको काम सिखाता हूँ। मैं उनके पास गया, चलो उनके काम सिखाया मेरे को। हमने रेडी लगाई, 5 साल रेडी पे काम किया हमने, खूब मेहनत किया, ऐसे किया। उसके बाद जो हमने दुकान लिया और परमात्मा के जैसा काम बड़ी चल रहा है जी। फिर मैं तो पहले नहीं था बाजी के पास अपने, मैं तो इलेक्ट्रिशियन के काम करता था। फिर कोई बात बनी, मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। मैं अपने ब्रदर के पास आ गया बनाना। मामा जी ने मेरे भाई को सिखाया था, लखे भाजी को। लखे भाजी से मैंने सीख लिया। माँ की दाल होती है लच्छा परोठा और मिक्स नान होते हैं छोले के साथ, और दाल बनती है। भरथा हमारा बहुत फेवरेट है, बड़ी बड़ी दूर दूर जाता है। हम तो बस में भी दे के आते हैं, पता कहता है बस के कनेक्टर को पढ़ा दो जी, हम दे आते हैं। वो पता नहीं कितनी दूर चले जाता है, 1.5 तो 200 किलोमीटर बस जाती है ऐसे। अभी वो फैक्ट्री वाले मेरे को बुलाते हैं आ जा, पर मैं कहना नहीं आता। लखविंदर सिंह जी, वैसे तो मेरा नाम उसको लखा ही ज़्यादा बोलते हैं। जगह कम होती थी, सारा सामान घर से तैयार करके जाना, जहाँ तड़का लगाना। तू लाइन चेंज कर रहा है, कल को पछताएगा। तू लाइन को तेरा पता नहीं इस लाइन के बारे में, जो लाइन ढाबा लाइन कैसी चीज़ है। पर परमात्मा ने मेरा साथ दिया पूरा, मेरे को मेरा उसने पूरा साथ दिया। पहले दिन ही मेरे को बहुत बढ़िया रिपोर्शन मिला। जब पहले दिन मैं रेडी लगाया था ना, मेरे को बहुत बढ़िया रिपोर्शन मिला था। वो बिल्कुल तांबे का बर्तन है सर, तो 7 दांत से बढ़ता है। तांबा होता है, उसमें पीतल होता है, देग होती है, लोहा बना होता है। उसके बर्तन बनाया है और स्पेशल बर्तन बनाया इसके लिए। पहले हल्का था, उसके लिए भारी बना के लाऊंगा। 5 बजे उठते हैं जी, 6 बजे दुकान पे आ जाते हैं। पाजी मंडी चले जाते हैं तो वो 7:30 बजे तक आ जाते हैं। हम सभी अपने दूसरे वर्कर भी आ जाते हैं। 9 बजे तक हम रेडी कर देते हैं सारा खाना जी। दाल बना देते हैं, छोले, कड़ी, राजमा, भरथा, शाही पनीर, पालक पनीर, बाकी ये सब बना के रख देते हैं। 9 बजे हमारा काम शुरू हो जाता है और शाम के 6 बजे तक चलता है जी। सक्सेस के पीछे हमारे मामा जी हैं, वो अगर नहीं सिखाते तो फिर तो कोई भी नहीं सीखता था। 1 और 1 11 होगा और वाहेगुरु की मेहर होगी जी। लखे ढाबे का खाना लखे भाई का छोटा भाई सरबजीत, यानी कि मैं साबी, मैं ही बनाता हूँ जी। हम आज भी लोगों को 30 रुपये की सब्जी दे देते थे। आप देखो जी, पहले रेडी थी, फिर किसी की दुकान के आगे लगाते थे, फिर भगवान ने एक दुकान दे दी, तरक्की ही बख्शी आगे। फिर एक दुकान साथ में और ले ली, 1 से 2 हो गई। और क्या चाहिए। पहले सारे काउंटर लकड़ के थे, आज सारे काउंटर स्टील के हैं। हर चीज़ बनती ही जा रही है, आगे के आगे हो रही है। वाहिगुरु की मेहर हो रही है, दूसरे पातशाह की बस नहीं है। बढ़िया, हमने भी लेबर की हुई है, हमको तब पता क्या होता है। आज भी अपने बंदों के साथ बढ़िया प्यार से मोहब्बत से रखे हुए हैं बंदे।
कम पैसों में स्वाद 5 स्टार वाला मिल रहा है। तो पाजी अभी हमें आप क्या खिलाएंगे? हम आपको खिलाने जा रहे हैं लखे ढाबे की 9 लखा थाली। 9 लखा थाली। हाँ जी। लगाइए पाजी 9 लो लखा जी। थाली। शुरुआत किससे होगी सबसे वो पहले? जी दाल तो शुरुआत होगी। ये आ गई जी दाल। हाँ जी, कौन सी दाल रहती है पाजी? ये माँ की दाल होती है जी, इसमें मसर होते हैं, राजमा होते हैं सारे। और इसके बाद क्या आएगा पाजी? इसके बाद आ जाएंगे चने। ये आ गए जी चने। भाई चने कौन से होते हैं? ये चने वाइट चने जी। वाइट चने। हाँ। भाई इस थाली का प्राइस क्या रहता है वैसे? प्राइस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਤਾਂ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ प्राइस ਇਹਦਾ भी। क्या बात है भाई, अब क्या आने वाला है? इसमें आएगा जी आप शाही पनीर। शाही पनीर। भाई पनीर अलग से डालते पनीर हो? अलग से साथ साथ डालते हैं जी। साथ साथ पनीर डालते हो? हाँ जी, हाँ जी। ये आ गया जी हमारे लिए शाही पनीर। हाँ जी। क्या बात है भाजी, देख के ही मेरे को मजा आ रहा है। और जो खुशबू आ रही है ना भाजी, फिर आ जाएंगे इसमें जी कड़ी। ये आ गई जी पंजाबियों की शान। हाँ जी, ये आ गई जी भाजी कड़ी। कड़ी आ ये गई। कड़ी कड़दी रहती है जी, कड़ कड़ के स्वाद बनती रहती है जी। क्या बात है भाजी। ये लखे ढाबे का मशहूर मशहूर बैंगन का भरथा। ये आ गया जी। जिन्हें ये नहीं खाता उन्हें कुछ नहीं खाता जी। क्या बात है हाँ भाजी, जी। इसकी रंगत जो आ रही है ना, हाँ जी, ये बहुत बहुत दूर प्यारी रंगत आ रही बड़ी है बड़ी भाजी। दूर तक जाता ही साडा ये भरथा है। क्या बात है भाजी, अब क्या आएगा? फिर आना जी देसी घ्यो ते सारिਆਂ ਦਾ ਪਿਓ। ये हर सब्जी 'ਚ पैना ही पैना जी। क्या बात है, हाँ भैया ने भर भर के इसमें देसी घी डाल दिया जी, देसी हाँ घी। हाँ जी, हाँ जी। ये सारी सब्जी 'ਚ पैना ही पैना जी। सब सारी सब्जियों में डलता है हाँ भाई? जी, हाँ जी, हाँ जी। अब क्या आएगा भाई इसके ਇਹਦੇ बाद? ਨਾਲ ਦਵਾਂਗੇ 2 ਲੱਛੇ ਪਰੌਂਠੇ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਥਾਲੀ ਤਿਆਰ। तो भाजी हमारी थाली लग के तैयार है। हाँ जी, ये तो भाजी ये थाली खाने कहाँ आना पड़ेगा? खाने आना पैਣਾ लुधियाना सुंदर नगर किंग पैलेस के सामने मशहूर लखा नान वाला। क्या ये बात है। 250 रुपए की थाली है जी। तो लखा ढाबा की 9 लखा थाली लग के आ चुकी है। आ जाओ पास, इसको 9 लखा क्यों कहते हैं बताते हैं आपको। सबसे पहले शुरुआत हुई है जी दाल। ये जी भाई देग में बनाई जाती है। कंसिस्टेंसी चेक करो भाई, खुशबू जो आ रही है बहुत बढ़िया है। इस पे घी डाला गया है, ये देखो भाई घी। ये आ गए जी चने। चने के ऊपर भी भाई घी डाला गया है। पंजाब में ना हर चीज़ में प्यार इतना डाल देते हैं, घी 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 घी। ये इनका प्यार है भाई। सबसे मेरी फेवरेट चीज़ आ गई है अब। ये आ गया जी भरता। ये आ गई जी कड़ी। कड़ी जो है पंजाबियों की शान होती है। ये डाला गया जिसे पकौड़ा, इतना बड़ा पकौड़ा है। पकौड़ा जो बनाया गया है बेसन का है। साथ में दिया गया है जी पनीर। ये दिया गया जी पनीर। पनीर की ग्रेवी काफ़ी थिक लग रही है। साथ में हमें दिया गया जी कॉम्प्लीमेंट्री सैलड। ये लच्छा नान है बट ये आटे का है। साथ में हमें दिया गया है जी थोड़ा सा गुड़। बाइट लेता हूँ, बताता हूँ कैसा है टेस्ट। ये आ गई जी मेरी प्यारी सी बाइट। अब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे जी दाल की, जिसकी तारीफ मैंने बहुत सुनी है। एकदम कैरामलाइज्ड है, कड़ के धीमी आंच पे जो बनाई गई है वैसी है। कहते हैं कि चने जो है ना इनके बहुत लोग खाना पसंद करते हैं। बहुत से फ्लेवर्स आ रहे हैं, लाइट फ्लेवर्स हैं। हमारी मूवी का हीरो ये आ गया जी भरता। भरता एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कम ढाबों में मिलता है। शुरू से मन कर रहा था कि मैं भरता खाऊँ। ये आ गया जी भरता। भरते की बाइट काफ़ी बड़ी ली है मैंने। एकदम बढ़िया भाई, एक नंबर। सबसे पहले स्मोकी है ये, एकदम देसी ढाबा स्टाइल होता है ना जो। इसकी रंगत से ही आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया। ये खाना ऐसा है कि मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा। और कड़ी है, इसकी मैं ऐसे ही बाइट बनाता हूँ, टेस्ट करके बताता हूँ आपका कैसा है टेस्ट। कड़ी जो है ना टिपिकल पंजाबी कड़ी है, खट्टी कड़ी है। कई जगह पे होती है ठट्टा कम होता है, ऐसा नहीं है। खट्टी कड़ी है एकदम, बहुत बढ़िया। प्याज और चटनी की तरफ तो मेरा हाथ ही नहीं गया। अब इसकी वैल्यू समझ आ रही है, इसको 9 लखा थाली क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये जो चीज़ें इसके बीच में डाली गई हैं, घी के साथ बनाया गया है भाई, वो प्राइसलेस है भाई। अगर आप लुधियाना से देख रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आके खाना खाएं। लुधियाना के बाहर से आ रहे हैं तो भी खाएं, बहुत बढ़िया खाना है। चलता हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे। मेरा नाम कुसुम है। मेरी कार्ट का नाम है हेल्दी फूड पॉइंट। अभी 1 महीना हुआ है शुरू किए हुए। हम पहले ना, हमारे हस्बैंड का जो था वो मैन्युफैक्चरिंग का काम था, जेंट्स गारमेंट का। तो फिर कोरोना टाइम में हमारा जो लॉस में चला गया, जैसे सबका हुआ हमारा भी हुआ, हमने भी उस चीज़ को सर्वाइव किया। तो उसके बाद थोड़ा हमने कोशिश की कि थोड़ा कर लेंगे बट नहीं हुआ। तो फिर हमने सोचा कि कुछ और करते हैं। जैसे मेरे घर पे मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे घर वालों को पसंद था, अच्छा खाना बनाती थी। तो बस उसी चीज़ को लेके हमने सोचा कि हम अपना घर का खाना बना के क्यों ना लोगों को खिलाएं
और थोड़ा हमारा जो है इनकम का सोर्स भी बनेगा। हमारे पास डेली का जो होता है वो होता है साग, मक्की की रोटी और शाही पनीर। और हमारी दो जो सब्जियां हैं वो चेंज होती हैं, डेली का मेन्यू चेंज होता है। जैसे कि एक दिन हमारे राजमा दाल होते हैं और एक दिन कढ़ी होती है, और वो दाल भी चेंज होती है हमारी। मेरे घर पे छोटी बेटी है तो उसको वो मेरे बिना रहती नहीं थी। यहाँ पे हमें फुल टाइम देना पड़ता है। पहले तो सुबह उठ के हमें जल्दी बनाना पड़ता है, फिर हमारा कार्ड जो है वो लग जाता है 11:30 बजे। तो फिर रात को लेट नाइट मैं घर पे जाती हूँ तो वो बहुत मुश्किल होता था, वो मन नहीं लगता था उसका। और मुझे सब कुछ मैनेज करने में थोड़ी मुश्किल तो हुई, पर सबकी सपोर्ट की वजह से हम इस चीज़ों में आगे बढ़ते गए और हमारा अच्छा खासा चल रहा है अभी। हम भी पहले खाने जाते थे बाहर, बट उसमें ना हमें कुछ हाइजीनिक नहीं मिलता था और हेल्दी चीज़ें नहीं मिलती। तो जैसे घी वगैरह या ऐसी चीज़ें मिक्स सी मिलती थी, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ हेल्दी सा लोगों को खिलाया जाए जो हम अपने घर पे बनाते हैं। तो हमने उसी चीज़ से इसका नाम लिया और हेल्दी फूड पॉइंट नाम दिया इसको। जैसे हमारी कम होती जाती है तो हम फ्रेश उसको बनाते हैं और रात तक हमारा वही चलता है। मेन्यू हमारा सुबह से रात तक का वही होता है। मैं बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं बनाने में। मुझे वैसे शुरू से ही साग और मक्की की रोटी बहुत पसंद थी, मैं वही पसंद करती हूँ खाना। कुछ ऐसे भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं जो कहते थे कि हमारे बच्चे साग और मक्की की रोटी नहीं खाते थे, बट वो यहाँ पे आके खाने लग गए हैं। उनको हमारी रोटी जो है वो पसंद आई मक्की की, और साग भी उनको टेस्ट अच्छा लगा तो वो खाना शुरू हो गए। ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, बच्चे आते हैं जिन्होंने कभी भी टेस्ट तक नहीं किया। जब ये प्लानिंग की तो थोड़ा मेरे मन में ना हिचकिचाहट थी कि मैं कैसे बाहर खड़े होके लोगों के साथ ट्रीट करूँगी और कैसे मैं बाहर खड़े होके खाना, कैसे लोगों को मतलब बाहर जाऊँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, तो फिर मैंने ये सोचा कि हम करते हैं। और मुझे थोड़ा ये भी मुश्किल लगता था कि क्योंकि मेरा घर बहुत दूर था, तो घर से खाना बना के लेके आना होता था, वो 4-5 किलोमीटर दूर था, जिसकी वजह से हमारा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता था सारा कुछ तैयार करके फिर यहाँ तक लाने का। हम बस प्यार से बनाते हैं, हमारी जैसे हम फैमिली के लिए बनाते हैं वैसे हम फैमिली के प्यार से बनाते हैं और फैमिली के जैसा सारे कस्टमर को ट्रीट करते हैं और प्यार से खिलाते हैं। बस यही है। फिरोजपुर रोड पे BRS नगर है लुधियाना में, पास में हमारी लोधी क्लब है, उसके पास ही हमारा जो है ये कार्ट लगाया है हमने। हमारी टाइमिंग सुबह 11:30 से रात को 10:30-11 बज जाते हैं हमें यहाँ पे। दीदी जी अब हमें क्या बना के खिलाएंगे आप? आज आपको मैं खिलाऊंगी साग और मक्की की रोटी। इसको सेट होने में टाइम लगता है तो मैंने इसलिए बना के रखा था। तो भाई ये देख लीजिए दीदी का बहुत ही प्यारा सा सेटअप है। दीदी और क्या क्या मिलता है आपके पास, मुझे दिखाएंगे एक बार? जी बिल्कुल। ये आ गया जी साग। दीदी कौन सा साग रहता है ये सरसों का साग होता है हमारा। सरसों का साग? जी जी, जिसमें पालक, मेथी और बथुआ होता है। जी जी। और इसके बाद हमारे पास है राजमा। ये आगे जी ये राजमा। ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं हमारे पास जी। उसके बाद हमारे पास है शाही पनीर। ये आ गया जी शाही पनीर। जी क्या बात है जी, ये भी ऑलमोस्ट एंड हो गया जी, जी। ये भी एंड हो गया है। और इसके साथ और अब हमारे पास है ये चने की दाल। ये आ गई जी चने की दाल, मेरी फेवरेट दाल आ गई है जी। ये इस पे हम घी लगा रहे हैं। घी लगा रहे हैं आप? जी, ये हमारा देसी घी होता है जी जी, ये इस पे लगा के देते हैं और हमारे साग में भी देसी घी ही यूज करते हैं। दीदी मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, इसका प्राइस क्या रहता है? जी, हमारी जो साग वाली थाली है जी। उसमें 2 मक्की की चपाती होती है जी। और साग, वो हमारी 80 रुपीज की है। तो ये आ गई जी सबसे पहले हमारी रोटी, जी। और ये उसके हम ऊपर से आ गया ये देसी घी है। ये आ गया जी देसी घी। भाई खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब आएगा जी सैलेड। ये आ गया जी सैलेड। चटनी होती है हमारे पास, ग्रीन चटनी, जी। वो हमारी खत्म है अभी। साग, ये आ सरसों का गया साग। जी सरसों का साग। जी। ये अब देखो इसमें भी भाई, हमारा जाएगा देसी घी। इस सरसों के साग में भी देसी घी जाएगा? जी जी बिल्कुल। तो ये हमारी यही तो हमारी पंजाब की खासियत है, आ साग गया मक्की जी। की रोटी साथ में घी। घी। जी तो ये हमारी प्लेट लग के तैयार है, बिल्कुल, ये रेडी है। तो दे दीजिए दीदी। तो भाई ये आ गई जी मेरी प्लेट, मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। थैंक यू दीदी अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो भाई ये हमारे सरसों की साग लग के तैयार है। ये देखो भाई, ये जो साइड साइड में आपको दिख रहा है ये है जी प्यार, इसको कहा जाता है घी। साथ में दिया गया हमें सैलेड, साथ में दी गई है रोटी। रोटी के ऊपर भी भाई भर भर के घी लगाया गया।
खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मैंने एक छोटी सी बाइट ली है पहले, क्योंकि छोटा सा पीस टूट गया था भाई। ये आ गई जी हमारी बाइट। देखो भाई, बाइट निहारो, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। मेरे से वेट नहीं हो रहा। टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा है स्वाद। बेस्ट चीज़ है। पास आ जाओ। साग है ना, एकदम फ्रेश है। प्याज का तड़का लगाया गया। प्याज जो है थोड़े थोड़े कच्चे रखे गए हैं, जैसे टिपिकल घर पे बनता ना हमारे, वैसा टेस्ट। एकदम होमली फूड है। द बेस्ट चीज़ इज़ जो इसका प्राइस है ना, वो भी बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। 80 रुपीज़ का प्राइस है। मेरा हाथ नहीं रुक रहा भाई। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। इधर तक वीडियो देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा एक कमेंट कर देना और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना।